नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल VR एजुकेशन हब में। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, प्रमुख पुरातात्विक स्थल एवं जनपद काल। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। सभ्यताओं में बागोर सभ्यता, ये भीलवाड़ा जिले की मांडल तहसील में कोठारी नदी के तट पर स्थित है। कौन से जिले में? भीलवाड़ा में। किस नदी पर? कोठारी नदी पर। इस पुरातात्विक स्थल का उत्खनन 1967-68 से 1969-70 की अवधि में राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग एवं दक्कन कॉलेज पुणे के तत्वावधान में श्री VN मिश्र एवं डॉक्टर LS लेसनी के नेतृत्व में हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ उत्खनन? श्री VN मिश्र एवं डॉक्टर LS लेसनी के नेतृत्व में। कालीबंगा सभ्यता, ये कहाँ है? हनुमानगढ़ में। कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा सभ्यता का काल कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व माना जाता है। कई पुस्तकों में यहाँ इसका 2300 ईस्वी भी दे रखा है, 2300 भी दे रखा है। कालीबंगा गग्गर नदी, प्राचीन नाम क्या है इसका? सरस्वती, के बाएं तट पर हनुमानगढ़ जिले में है। खोज किसने की? अमलानंद घोष ने। कब की? 1952। उत्खनन BB लाल एवं BK थापर। कब से कब तक? 1961 से 1969 तक। BB लाल का पूरा नाम क्या है? ब्रजवासी लाल। और BK थापर क्या? बालकृष्ण थापर। कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी पर है? गग्गर नदी पर। इसका पुराना नाम सरस्वती। कौन से जिले में पड़ती है? हनुमानगढ़ जिले में। इसकी खोज कब हुई? 1952। अमलानंद घोष ने की। उत्खनन BB लाल एवं BK थापर 1961 से 1969 के मध्य खोज की गई। 1961 से 1969। अन्य नाम कांस्ययुगीन सभ्यता, अन्य नाम में कांस्ययुगीन सभ्यता। हड़प्पा की तीसरी राजधानी, ये किसने कहा? हड़प्पा की तीसरी राजधानी किसने दिया नाम? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी कहा है। हड़प्पा की दीनहीन बस्ती, देश की स्वतंत्रता के बाद कालीबंगा भारत का पहला पुरातात्विक स्थल जिसका उत्खनन किया गया। स्वतंत्रता के बाद पहला स्थल कालीबंगा जिसका उत्खनन किया गया। दूसरा कौन सा है? दूसरा है रोपड़, जो पंजाब में है। यह एक नगरीय प्रधान सभ्यता थी।
के यू आर केनेडी ने कालीबंगा सभ्यता के विनाश का कारण संक्रामक रोगों को माना है। कालीबंगा सभ्यता पर 1961 में 90 पैसे का डाक टिकट भी जारी हुआ था। कालीबंगा की तर्ज पर बसा हुआ शहर कौन सा है? जयपुर। कालीबंगा सभ्यता के विनाश का कारण संक्रामक रोगों को किसने माना था? के केनेडी ने। जयपुर शहर कौन से स्थल की तर्ज पर बसा हुआ है? कालीबंगा की तर्ज पर। इसके अलावा कालीबंगा के लिए कुछ अलग से और देखते हैं। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन 5 स्तरों पर हुआ था। प्रथम व द्वितीय स्तर पर हड़प्पा से भी प्राचीन अवशेष मिले, इसलिए इसे पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता कहते हैं। तीसरे चौथे पांचवें स्तर पर हड़प्पा के समकालीन अवशेष मिले थे। अवशेष में क्या क्या मिला? विश्व में सबसे प्राचीन जुते हुए खेतों के अवशेष, मिश्रित कृषि के प्रमाण, भूकंप के साक्ष्य। कालीबंगा में नगरीय सभ्यता के अवशेष। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिसे ग्रिड पद्धति कहते थे। अब देखते हैं आहड़ सभ्यता। आहड़ उदयपुर में कौन सी नदी किनारे? आयड़ नदी के किनारे। खोज किसने की? पंडित अक्षय कीर्ति व्यास ने। कब की? 1953। पंडित अक्षय कीर्ति व्यास को सर्वप्रथम 1953 में यहाँ लघु स्तर पर उत्खनन करने का श्रेय प्राप्त है। उत्खनन सर्वप्रथम आर.सी. अग्रवाल 1953 से 56 तक तथा एस.डी. साकलिया 1961 से 62 में। आर.सी. अग्रवाल का पूरा नाम रतनचंद्र अग्रवाल। अनाज रखने के मृदभांड मिले, जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे, बंकोर, बकोट, कोठे कहा जाता था। आहड़ सभ्यता कहाँ है? उदयपुर में। कौन सी नदी के किनारे पर है? आयड़ नदी के किनारे पर। खोज किसने की? पंडित अक्षय कीर्ति व्यास 1953 में। उत्खनन आर.सी. अग्रवाल, एस.डी. साकलिया ने। कब से कब तक? 1953 से 56, 61 से 62 में। अनाज रखने के मृदभांड मिले, जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे, बंकोर, बकोट व कोटे कहा जाता था। टेराकोटा पद्धति से निर्मित एक बैल के अवशेष मिले, जिसे बनासीचल बुल की संज्ञा दी गई है। आहड़ सभ्यता की खुदाई 3 स्तरों पर हुई है। प्रथम स्तर पर स्फटिक पत्थर के अवशेष मिले हैं। द्वितीय स्तर पर तांबे से निर्मित वस्तुओं के अवशेष मिले, जिसमें तांबा गलाने की भट्टी, तांबे के पात्र, तांबे के आभूषण। तृतीय स्तर पर लोहे युगीन वस्तुओं के अवशेष। यहाँ से यूनान की 6 मुद्राएं और 3 मोहरें मिली है। इसके अलावा इस सभ्यता से बिना हत्थे के जलपात्र मिले, जो कि ईरान व बलूचिस्तान से समानता रखते थे। आहड़ सभ्यता के अन्य नाम।
आगाटपुर। 10वीं-11वीं शताब्दी में इसे आगाटपुर, आगाड़ दुर्ग के नाम से जाना जाता था। आहड़ को स्थानीय भाषा में दूलकोट, दुलरकोट कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रेत का टीला। आहड़ सभ्यता को स्थानीय भाषा में क्या किस नाम से जाना जाता है? दूलकोट या दुलरकोट, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रेत का टीला। 10वीं-11वीं शताब्दी में इसे आगाटपुर या आगाड़ दुर्ग के नाम से जाना जाता था। ताम्रवर्ती नगरी। आहड़ का प्राचीन नाम ताम्रवर्ती नगरी था। इसके अन्य नाम बनास संस्कृति, आहड़ संस्कृति, मृतकों का टीला आदि उपनामों से जाना जाता है। अब देखते हैं गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता यह कहाँ है? नीम का थाना। पहले कौन से जिले में पड़ती थी? सीकर जिले में। वर्तमान में नीम का थाना जिले में। कौन सी नदी किनारे? कांतली नदी के किनारे। कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर, कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार इसका समय काल 2800 ईस्वी पूर्व माना गया है। खोज किसने की? 1972 में रतनचंद्र अग्रवाल, आरसी अग्रवाल ने। उत्खनन रतनचंद्र अग्रवाल व विजय कुमार 1977 से 78। इसके अन्य नाम क्या है? ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। पुरातत्व का पुष्कर। गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? कांतली नदी के किनारे, नीम का थाना में। पहले कौन से जिले में पड़ती थी? सीकर जिले में। वर्तमान में नीम का थाना जिला। इसका समय माना गया 2800 ईस्वी पूर्व। खोज किसने की? रतनचंद्र अग्रवाल 1972 में। उत्खनन रतनचंद्र अग्रवाल विजय कुमार ने। अन्य नाम ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, पुरातत्व का पुष्कर। गणेश्वर सभ्यता से 99% तांबे के उपकरण मिले हैं। भारत में किसी स्थान पर एक साथ इतने ताम्र उपकरण प्रथम बार मिले हैं, इसलिए इसे संपूर्ण भारत में ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी, तीर, भाले, सुइयां, मछली पकड़ने के कांटे, फरसे, अन्य प्रकार के उपकरण मिले हैं। इस सभ्यता को पूर्व हड़प्पाकालीन ताम्रयुगीन सभ्यता कहा जाता है। भारत में सबसे ज्यादा ताम्र उपकरण कहाँ मिले हैं? गणेश्वर सभ्यता से। इस सभ्यता को पूर्व हड़प्पाकालीन ताम्रयुगीन सभ्यता कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। कल देखते हैं बेराट सभ्यता।